सम्राट चौधरी ने लालू यादव को रजिस्टर्ड अपराधी बताया है और ये भी बोले हैं साथ में कि उनकी जितनी भी अवैध संपत्ति है उसको वहां पे तोड़ कर हटाया जाएगा और वहां पर एक स्कूल खुलेगा। इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, सम्राट चौधरी लालू प्रसाद जी को क्या बोले हैं क्या नहीं, उस पे हम नहीं बोलेंगे, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सब वो लोग का मंत्री संतरी जी का ये सब आपसी विवाद है। अब वो उनका घर तोड़े या मकान तोड़े या जो तोड़ना है वो सम्राट चौधरी जी तोड़े, उनको हक मिला है ना। तो अब लालू प्रसाद जी का तोड़े या किसी का भी तोड़े, गरीब का तोड़िए रहे हैं, लालू प्रसाद जी का तोड़ेंगे तो क्या, लालू प्रसाद जी इतना कमा के रखे हुए हैं, यहाँ तोड़ेंगे तो दूसरे जगह बना लेंगे। नहीं मतलब स्कूल बन रहा है, इस पे क्या बोलिएगा? स्कूल बनवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन स्कूल किसके लिए बनवाएंगे? गरीबों के लिए बनवाएंगे या जो ये 5 स्टार मतलब ये जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनके लिए स्कूल बनेगा? क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसके लिए बन रहा है? देखिए, हमको कुछ नहीं लगता है, हम ये फालतू चीजों में बकवास करना ही नहीं चाहते हैं। जब स्कूल बनेगा तो सबके लिए स्कूल बनेगा, नहीं ऐसे कैसे आप कहते हैं कि सबके लिए बनेगा? आप जाकर देखिए, मान लिए कि आप हाई फाई स्कूल बनवाइएगा और कहिएगा कि यहाँ से बड़े लोगों का बच्चा ही पढ़े, ठीक है, तो कैसे गरीब बच्चा वहाँ पढ़ेगा बताइए? फिर तो वही उतना ही फीस, 20,000 फीस है मंथली, 30,000 फीस है, कहाँ से गरीब परिवार दे पाएगा? लालू प्रसाद जी का अगर मकान तोड़ के स्कूल बनाने की बात है तो हम अपना बात कर रहे हैं, हम अपने दिमाग का फितूर सोच कर रहे हैं कि वहां पे गरीब बच्चों का बनाइए स्कूल, बनाना है तो। और ऐसे बच्चे वहां पढ़ने चाहिए जिनके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं है कि वो उतना फीस भर सकते हैं। और स्कूल में जाइए ना भाई, अगर हाई फाई स्कूल है तो 20,000 मंथली है उस स्कूल का, क्या हर माँ बाप के औकात है उतना देने का? बताइए, है? तो अगर सम्राट चौधरी जी अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो वहाँ ऐसे स्कूल बनवाएं, गरीब बच्चों के लिए बनाएं, ऐसे माँ बाप के लिए बनाएं और हर जाति के लिए बनाएं। अच्छा, एक सम्राट चौधरी एक घोषणा और की है कि जितना भी गांव में गुंडा बैंक खुला हुआ है, जो छोटा मोटा गुंडा बैंक खुला है जिसमें कि बूढ़े आदमी को मतलब अंगूठा निकाल के पैसा निकाल के रख लेते हैं, तो ये सब बैंक को वो बंद करना चाह रहे हैं। क्या ये निर्णय सही है उनका कि गलत है? देखिए, बंद करें या खुला रखें उस पे वो मैटर नहीं रखता है, जांच करवाइए कि क्या जो पैसा अगर निकालता है और अंगूठा लगा के फालतू पैसा निकाल लिया जाता है, फ्रेंचाइजी जो खोल के बैठा है तो वो भी गलत कर रहा है, उस पे जांच करवाइए, ठीक है। और जांच करवा कर ऐसे लोगों को निकाल दीजिए, निकाल के बाहर कीजिए। तो वो तो बोल रहे सीधा बैंक ही बंद कर देंगे। अरे तो अच्छी बात है, वो बैंक बंद करे, अब क्या क्या वो बंद करेंगे? कोई आया तो शराब बंद हुआ, कोई आया तो नोटबंदी हुआ। लेन देन होता है वो में ब्याज पे सूद पे ऐसे लेते हैं, उसको बंद करने के बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी बात करें कि जो जमीन गिरवी रख के पैसा लेते हैं तो उस पे भी वो रोक लगाएंगे। इस पे कितना सही है, ये क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए इस पे। देखिए, सूदी ब्याज वाला जो है लेन देन करना गलत नहीं है, लेकिन 1 रुपया के जगह 100 रुपया जो वसूला जाता है वो गलत है। एक गरीब आदमी आपको अगर आपसे वो 1 रुपया ले रहा है तो आप 1 ही रुपया रिटर्न मांगिए कि हाँ भाई, आपसे ये 1 रुपया जिस दिन होगा आप हमको रिटर्न कर दीजिएगा। अब 1 रुपया की जगह आप 100 रुपया मांगिएगा तो वो बंदा कहाँ से दे पाएगा? अगर उसके पास इतना रहता ही तो सूद पे पैसा उनके पास क्यों लेने जाता? तो बड़े लोगों को चाहिए, जो सेठ बने बैठे हैं गांव में, पैसे वाले बने बैठे हैं, तो गरीब का बद्दुआ मत दुआ लीजिए, ठीक है। सूद ब्याज पे जो आप अपना ये तिजोरी भरते हैं गरीबों का खून चूस के, वो गलत कीजिए। वो बेचारे के पास जरूरत रहता है तब आपके पास आता है, ठीक है, और आप उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो वैसे चीजों को बंद होना चाहिए। तो ऐसे में तो गरीबों को फिर ब्याज नहीं मिलेगा या मतलब उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो उस पे कैसे उसका निराकरण होगा? देखिए, मैं क्या बोली, आप बात को मेरे नहीं समझे। आप एक मदद के तरीके से, अगर कोई भी गरीब आदमी आपके पास आता है या किसी भी तरीके का हेल्प के लिए आता है तो आप हेल्प कीजिए, ठीक है। आप उसको पैसा दीजिए, लेकिन उतना ही दीजिए और उतना ही वसूलिए, समझे? ये नहीं हम कह रहे कि गरीब को मत दीजिए, दीजिए। आप अगर गांव में सेठ हैं तो उसी गरीब की वजह से हैं, और आज वो आपके पास आ रहा है किसी चीज को मांगने तो आप उससे चौगुना वसूल रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है?
फिर तो आप या तो आप रहिए या तो वो गरीब आदमी रहेगा। तो ये जो सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं कि इसको बंद कराना है, तो इसके लिए कोई उपाय भी तो फिर निकलना चाहिए ना। देखिए सम्राट उसको पैसा दे, मान लीजिए गाँव में तो सब ऐसा है नहीं जो हेल्प कर दे आदमी का। अब मान लीजिए उसके लिए तो कोई उपचार निकलना चाहिए। तो हाँ, ये आपका सवाल सही है। सम्राट चौधरी जी को चाहिए कि गांव में ऐसा एक फ्रेंचाइजी खोलें अपने सरकार के द्वारा कि हमारा गरीब को, अगर हमारे गरीब भाइयों को अगर पैसे की जरूरत हो, महिला बहन को अगर पैसे की जरूरत हो, तो वो बैंक वो पैसा उपलब्ध करवाए, है ना। और उतना ही बैंक रिटर्न मांगे जितना वो महिला या पुरुष, मतलब जो भी भाई हमारे बहन हमारे पैसे लेते हैं, उतना ही उनसे मांगा जाए, फालतू ना मांगा जाए।